तो बल्ले बल्ले है भाई, गर्ल्स की तो बल्ले बल्ले है। एंड बॉयज का भी 50% फीस रिड्यूस हो जाता है कि भाई ये मेरे साथ बहुत प्यार से बात कर रहा है, ये तो मेरे को ये दिलवा रहा है, ये तो मेरे को ये कर रहा है, अरे कॉलेज की बिल्डिंग बहुत भारी है। या तो मुझे ब्रांच अच्छा लेना चाहिए, या तो कम परसेंटाइल में मैं कोई अच्छे कॉलेज में चले जाऊं, ब्रांच दूसरा ले लूं। क्या प्रोफेसर आपके अकॉर्डिंग, आप इतने सालों से वर्क कर रहे हो, आप खुद इंजीनियर हो, तो आपको क्या लगता है 2026 एडमिशन प्रोसेस भाई स्टार्ट होने वाला है, पर उसके पहले आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मुझे इतना मिला परसेंटाइल, इतना मिला तो मेरा क्या होगा। हर चीज का सॉल्यूशन देने के लिए भाई ने बोला कि ये अपना ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर सॉल्यूशन मिलेगा। उसके पहले प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा इंजीनियरिंग का चैनल है भाई, जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक दे रहा हूं कि आगे अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो तो वो चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। और इस फील्ड में लगातार कई सालों से बच्चों को हेल्प करने वाले, सच में हेल्प करने वाले, और ऑलरेडी जो खुद इंजीनियर हैं, तो मैं उनको ही बुलाना चाहता हूँ, प्रदीप सर को, जो आपको हर चीज पल पल में, आपको प्रदीप सर की चीजें इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा ऑफलाइन क्लास रन करते हैं, बाद में इतने सारे स्टूडेंट को सभी चीजें बताते हैं, और ऑलरेडी सच में वो चीज खुद किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनकी चीजों को फॉलो करना चाहिए। प्रदीप सर आप माइक बहुत जल्दी ले रहे हो, पर मैं क्वेश्चन पहला आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सपोज, पहले आप बोल दीजिए फिर मैं क्वेश्चन पूछूं। सो गाइज देखो, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में एक चीज मुझे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों के मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्योंकि मार्क्स तो कैलकुलेट आप में से बहुत सारे बच्चों ने कर ही लिया होगा। क्योंकि मार्क्स अगर मुझे पता चलेगा तो उस अकॉर्डिंग एक बेहतरीन वीडियो में लाने वाला हूँ, इसलिए मार्क्स जरूर लिखना। एंड साथ में गाइज डिस्क्रिप्शन में जो चैनल दिया हुआ उसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे इंजीनियरिंग की जर्नी, आप अगर महाराष्ट्र के बाहर भी कहीं एडमिशन ले रहे हैं ना, तो भी पूरे इंडिया के अंदर हमारा वो चैनल चलता है। क्यों चलता है उसका रीजन सबसे बड़े तो राहुल सर है, क्योंकि इसी सेक्शन के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ था। ऐसे बंदे से पढ़ने का मौका डायरेक्ट मिलता है। तो अब राहुल सर आपके जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन मेरा यही है जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बच्चों में है। हर कमेंट में, मैं ये वीडियो बनाने के पहले मैं कमेंट सेक्शन देखा बहुत सारे वीडियोस का, तो अगर सर मुझे कम परसेंटाइल आता है तो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है? यस। सो राहुल सर देखो, अगर आप मतलब आपके जो आपने कमेंट देखा, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने ये तय करके रखा है कि उसको महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसका परसेंटाइल कितना भी हो, 10 परसेंटाइल हो, 6 परसेंटाइल हो, 8 परसेंटाइल हो या 50 परसेंटाइल हो, उसको एडमिशन मिलता है। बट यहां बस क्वेश्चन मार्क ये होता है कि अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है, उस ड्रीम कॉलेज के अंदर कोई कोर्स है, तो भाई उसका कट ऑफ चेक करना पड़ता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग सोचोगे कि नहीं सर मुझे इसी कॉलेज में लेना है, तो उस कॉलेज का कट ऑफ रहेगा, वो कट ऑफ कितना जा रहा है किस कोर्सेज के लिए, बट टेंशन यहां ये होता है। बट अगर आपके मन में है कि नहीं सर बस मेरे को एडमिशन लेना है, सर मेरे को एडमिशन लेना है, उस एडमिशन लेके बाकी चीजें मैं आगे करूंगा, अपने दम पे बहुत सारी चीजें करूंगा, पर मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मुझे उस कॉलेज में तो नहीं मिल पाएगा, पर जिस कॉलेज में मिलेगा मुझे उस कॉलेज में चाहिए, अगर ऐसा फोकस है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि सीईटी के लिए कोई परसेंटाइल क्राइटेरिया नहीं है कि इतना आएगा तो ही आप एडमिशन प्रोसेस को आगे भर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल सर। ठीक है, ये तो प्लीज ये नोट करके रख लो कि डीमोटिवेट नहीं होना है। रिजल्ट जो भी आएगा, एडमिशन आपको मिलेगा, आप जाके उस फील्ड में जहां पे भी आप जा रहे हो वहां अच्छा मेहनत करके आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है और शायद आपके दिल में एक बहुत अच्छी मतलब एक लहर लेकर आ जाए, जो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी प्रदीप सर ने बहुत सारे यूट्यूब पे, प्रदीप सर ने ये चीजों को मतलब बोलते हैं ना एक क्रांति, रिवॉल्यूशन लाया था, और इस साल भी आने वाला है, जिससे बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता था, जिन्होंने मार्क्स अच्छा लाकर भी उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता था। तो प्रदीप सर अगर मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं और मैं चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब मैं थोड़ा बहुत फी भर सकता हूँ पर उतना नहीं भर सकता जो लाखों फी है, उतना नहीं भर सकता, तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? मतलब कम पैसे में कुछ है, ऑप्शन है कुछ? देखो राहुल सर की सबसे पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है पढ़ने का, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन दे के रखे हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप कास्ट में या कोई किसी कास्ट में आता हो तो आपको उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड बेनिफिट्स हैं जिसके कारण आपका फीस रिड्यूस हो जाता है। बट अगर आप ओपन में आते हो या तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है, आप ओपन में कंसिडर किए जा रहे हो और आपको फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन PFWS है, ओके, और ये सबसे मस्त है। इसके अंदर ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर जिसके अंदर TFWS है, इसका ट्यूशन फीस को बिल्कुल 100%, बस डेवलपमेंट फीस आपको लगता है, ट्यूशन फीस को 100% खत्म कर दिया जाता है। मतलब ट्यूशन फीस होता है जीरो लगता है,
जीरो समझ में आए अगर आप टीएफडब्ल्यूएस सीट में आते हो। हाँ, टीएफडब्ल्यूएस में एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि हर कॉलेजेस के अंदर अगर 5% सीट्स मतलब अगर 60 सीट्स है तो उसमें 3 बच्चों को टीएफडब्ल्यूएस मिलता है। अब टीएफडब्ल्यूएस 3 लोगों को मिलेगा, आप बोलोगे सर तो कंपटीशन बहुत टफ है। देखो दोस्तों, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आया है तो आप एक ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करो कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग वहां टीएफडब्ल्यूएस सीट्स आपको मिल जाए एंड आपका जो 4 साल का फीस का टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग मान लो आपने अच्छा खासा कॉलेज ले लिया और वो अच्छे खासे कॉलेज के अंदर पहले साल तो आपने फीस भर दिया पर आगे 3 साल में नहीं भर पा रहे तो भाई फिर वही कंडीशन खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देख रहे हो कि आपका परसेंटाइल अच्छा आ गया और आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग इस कॉलेज में उस कॉलेज में मिलेगा तो पर फीस बहुत भरना पड़ेगा, बट इस कॉलेज में मिल जा रहा है तो भाई इस कॉलेज को पहले सेलेक्ट कर लो, उसके अंदर कोर्सेज को सिलेक्ट कर लो तो टीएफडब्ल्यूएस। एंड दूसरा, जिन बच्चों को टीएफडब्ल्यूएस नहीं मिल पाता क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, अब ईबीसी ये भी है जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स की तो बल्ले बल्ले है भाई, गर्ल्स की तो बल्ले बल्ले है एंड बॉयज का भी 50% फीस रिड्यूस हो जाता है, उनको ट्यूशन फीस 50% रिड्यूस हो जाता है। पहले बहुत सारे, देखो हर जगह का मेथड अलग अलग है, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर क्या होता है पहले पूरा फीस आपको भरवाया जाता है, देन आपके अकाउंट में आधा फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि पहले ही बस आपसे आधा लिया जाता है और उसको ये एक फॉर्म फिलअप करना रहता है। कॉलेज में जब जाओगे वहां पूछोगे कि मुझे ईबीसी फॉर्म भरना है तो वहां क्या किया जाए, आपको बताया जाएगा, प्रोसेस बताया जाएगा। या तो ये भी बोल सकते हैं कि आपको बाद में भरना, 2 महीने के बाद, 2 महीने भरने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पहले आपको पूरा भरना पड़ेगा। तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। तो सर अगर इसका ओपन में जिसको फीस का टेंशन है वो ये प्रोसेस अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, प्लीज हर बच्चा इस बेनिफिट इसका उठाए अगर आप उसके अंदर आते हो तो। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। दोनों पे मैंने बनाया है, बनाया है ऑलरेडी, इस चैनल पे है, हाँ। पिछले 5 साल से यही तो कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट एक और चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उसके पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ फिर से एक बार कि जो हमारा इंजीनियरिंग चैनल है वो प्लीज प्रदीप गिरी एकेडमी, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक दे रहा हूँ। बाद में तो आप सब्सक्राइब करने वाले ही हो भाई, अभी से करके रख लोगे तो थोड़ा बहुत एक आइडिया आ जाएगा कि चीजें कैसी होती है, क्या होता है। वीडियो भी हाँ, तो नए लेक्चर्स भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे तीसरा जो सबसे मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है जिसको मैं एक बोल सकता हूँ पैनिक सिचुएशन। जैसे ही रिजल्ट आएगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे अगर समझो मुझे 70 परसेंटाइल आया तो मुझे जाके मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए कि डायरेक्ट कैपराउन के थ्रू मतलब जाना चाहिए। जैसे कभी कभार रहता है ना प्रेशर की, मतलब मैं जाऊंगा अगर उनसे बात करूंगा तो मतलब वो वाला एडमिशन जाके मेरे को बात करके डर के कारण फटाक से ले लेना चाहिए कि थोड़ा सा पेशेंस रख के लाइन वाइज चलना चाहिए। देखो गाइज, एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड में आपको जरूर जाना चाहिए। कैप राउंड में वैसे तो आगे उसी प्रोसेस के थ्रू ही आगे आपको जाओगे तो मैनेजमेंट कोटा का भी आगे प्रोसेस है, उसके थ्रू आपको मिलेगा। बट सबसे पहले आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाओ जिससे हो सकता है कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे चांसेस होते हैं, आगे बहुत सारे सीट्स बहुत सारे जगह खाली होते हैं, तो पहले आप एक बार अपने आप को चेक कर सकते हो कि भाई फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तक मेरा क्या हाल हो रहा है। एंड राहुल सर मैं बोलना चाहूंगा, देखो ये सच्चाई है, अगर किसी का मान लो किसी का 75 परसेंटाइल है, अगर कोई उसको ये सपना दिखा रहा है कि 95 परसेंटाइल वाला आपको कॉलेज में दिला दूंगा तो बिल्कुल झूठ है। आपको 75 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही जो कॉलेजेस है वो आपको मिलेगा। बहुत बड़ी बात ओके, 75 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही कॉलेज, ये नहीं कि आपका 75 परसेंटाइल है आपको कोई बोल रहा है 95 परसेंटाइल वाला कॉलेज आपको दिला दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। समझ आए, ये सच्चाई है। इसलिए जब बच्चे कॉलेज लिस्ट बना रहे हैं तो मैं हमेशा सजेशन ये दूंगा कि आप सभी को आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, 5 परसेंटाइल कम 5 परसेंटाइल ज्यादा, इसके अकॉर्डिंग। और ऑल सर मैंने 6 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, स्पेशल वीडियो बनाया था कि आप जब कॉलेज लिस्ट बना रहे, सबसे बड़ी बात कॉलेज लिस्ट आपको खुद से बनाना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए। सभी ऑप्शन, बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरे एरिया का कौन सा कॉलेज है? अरे भाई सब गूगल पे है, सब कुछ गूगल पे है कि मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे, डी-बाटू में किस में कहाँ कितने कॉलेजेस हैं, उनका परसेंटाइल, उनका कट ऑफ क्या, सब कुछ है गूगल पे, सब कुछ है। आप क्योंकि राहुल सर जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है ना तो उसको ओनली परसेंटाइल वाला नहीं, उसको बहुत सारी चीजों पर फोकस करना रहता है। वहाँ का जो हॉस्टल है उसका क्या फीस है,
वो कितने डिस्टेंस पे है, बाकी वहां जो फैकल्टी है वो कैसी है, वहां बच्चों को किस तरह से फोकस करवाया जाता है, प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, इन सभी चीजों को फोकस कर रहा है। एंड आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कॉलेज सही है कि नहीं। देखो आप कहीं भी कॉलेज लिस्ट बनाओगे ना तो वो बस आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको बना के देंगे, बाकी कंडीशंस ना आपको ही अपने बारे में पता है। इसलिए बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे ज्यादा फोकस ना आप खुद की चीजें खुद बनाने का ट्राई करो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। तो प्रोफेसर ने ये बात बता दी। अब मैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोफेसर अगर पहली सपोज, बात तो मेरे को भी नहीं पता है कोई क्वेश्चन, ये डायरेक्ट हम वीडियो बना रहे हैं, ये बता देना चाहता हूँ मैं। और मुझे खुद को नहीं पता है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो स्टूडेंट वाइज मैंने राहुल हाँ। सर को बोला है कि एज अ स्टूडेंट वाइज आपके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो बस मुझसे जनरली पूछते जाओ ऐसा। हाँ, अभी बच्चों के मन में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर सर मैं ऐसे कॉलेज, मेरा कम परसेंटाइल आया, बट अगर मेरे को कम परसेंटाइल में एक कॉलेज मिल गया, मतलब उतना पावरफुल कॉलेज नहीं है पर ब्रांच मुझे अच्छा मिला है, जैसे मुझे सीएस ब्रांच मिल गया या आईटी मिल गया या उससे को रिलेटेड जो ब्रांच है एआईडीएस या कुछ भी ब्रांच मुझे मिल गया, तो मुझे उसके लिए जाना चाहिए कि या तो मुझे वो प्लेसमेंट के चक्कर में पढ़ना चाहिए। अगर समझो मेरा परसेंटाइल कम है तो कम परसेंटाइल में या तो मुझे ब्रांच अच्छा लेना चाहिए, या तो कम परसेंटाइल में मैं कोई अच्छे कॉलेज में चले जाऊं, ब्रांच दूसरा ले लूं। क्या प्रोफेसर आपके अकॉर्डिंग, आप इतने सालों से वर्क कर रहे हो, आप खुद इंजीनियर हो, तो आपको क्या लग रहा है? देखो गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट है ना इसमें सबकी सोच अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। तो मेरी सोच इसमें क्या है वो मैं अपनी चीज आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर आप मान लो ऐसे स्टूडेंट हो, इसके अंदर दो चीजें हैं। अगर आपका परसेंटाइल कम आता है, मान लो 75 परसेंटाइल आपका आ गया, ओके 75 परसेंटाइल आ गया, और इस 75 परसेंटाइल के अंदर आपका फोकस ये है कि आपको, देखो परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है, परसेंटाइल और परसेंट में फर्क होता है, ये भी वीडियो मैंने बनाया, प्लीज उसको जाके देखना। तो 75 परसेंटाइल आपको आ गया, अब आपको एक ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो कॉलेज, जिस कॉलेज के अंदर, जो कॉलेज आपको पसंद नहीं है बट वहां जो कोर्स पसंद है वो आपको मिल रहा है। मान लो आपको सीएस चाहिए, आईटी चाहिए, वो इस कॉलेज के अंदर मिल जा रहा है, बट वही एक बेस्ट कॉलेज है जो बहुत अच्छा कॉलेज है। कॉलेज आपको ये चाहिए था, कॉलेज आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए था, जो कॉलेज में जिसमें सीएस एंड आईटी मिल रहा है ना वो आपको नहीं चाहिए था, आपको ये वाले कॉलेज के अंदर सीएस एंड आईटी चाहिए था, बट आपका परसेंटाइल बहुत कम है, 80 परसेंटाइल पे इस कॉलेज के अंदर सीएस एंड आईटी मिल रहा है। मेरा क्या है, आपको ये, अगर आप यहां जाते हो तो आपको सीएस एंड आईटी नहीं मिलेगा, दूसरा एक्सट्रीम मिल जाएगा, जैसे मैकेनिकल मिल गया, सिविल मिल गया, ये मिल जाएगा, बट सीएस एंड आईटी यहां नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो मैं हमेशा बच्चों को ये सजेशन देता हूं कि आपको, मान लो ये आपका ड्रीम कॉलेज नहीं था पर इसके अंदर सीएस एंड आईटी मिल रहा है, और सीएस एंड आईटी ये आपका ड्रीम कोर्स है, आपका ड्रीम कोर्स है सीएस एंड आईटी, तो आपको बोलूंगा कि सीएस एंड आईटी की तरफ बढ़ जाओ। क्यों बढ़ जाओ, आप बोलोगे सर ये कॉलेज तो अच्छा नहीं है सर, इधर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है सर, यहाँ फैकल्टी भी अच्छी नहीं है सर। देखो दोस्तों एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा राहुल सर, आप किसी भी टॉप कॉलेज में पढ़ जाओ, मतलब कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं, कुछ ही कॉलेज है, कुछ कॉलेज हैं अच्छे, पर ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई का हाल वैसा ही है। इसलिए कुल मिला के इंजीनियरिंग में सिलेबस आपको अपने दम पे ही खत्म करना है, बहुत सारी जगह तो सिलेबस भी नहीं खत्म होता, और कुछ जगह ऐसा है कि जहां सिलेबस खत्म होता है पर ज्यादातर जगह सिलेबस भी खत्म नहीं होता। तो ये 4 साल आपको अपनी वाइज अपनी चीजों को खुद ही खत्म करना है। पर अगर आपने जो 4 साल आपने अपने कोर्सेज पे जी जान से मेहनत कर लिया, आपने पॉइंटर को बरकरार रखा, आपने पॉइंटर को बरकरार रखने से अपने स्किल्स, बहुत सारे ऑनलाइन चीजें चलती है जिससे आपने सीखा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग सीखी, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लिए, एंड बहुत सारी चीजें जिनकी आपको जरूरत है, बहुत सारे स्किल्स, उन सभी को चीज सीख कर आपने 4 साल के अंदर अपने पर्सनालिटी को भी डेवलप किया। तो मैं बोलूंगा जब यहां से निकलोगे ना, भले यहाँ प्लेसमेंट नहीं होगा पर यहां से जब निकलोगे तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बहुत सारे होते हैं, जो अपने स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लिए, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है, उस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां वाला हो सकता है, यहां से सीएस एंड आईटी से निकलने वाला बंदा यहाँ कॉलेज के दम पे उसका एक बार प्लेसमेंट हो जाएगा, बट उसके अंदर स्किल्स नहीं है, उसके अंदर उसने 4 साल के अंदर अपने को डेवलप नहीं किया, अच्छे से नॉलेज गेन नहीं किया, तो भाई प्लेसमेंट इस दम पे ना बस एक ही बार होगा, प्रमोशन नहीं हो पाएगा। बट अगर आपके अंदर वो गट्स और दम है तो यहां से एक बार होने का, दूसरी बात आपका डायरेक्ट आप स्ट्रेट बढ़ोगे। इसलिए बोल रहा हूं कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर हम ना, और जिंदगी भर ना 4 साल राहुल सर वही मलाल रहेगा कि मेरे को सीएस एंड आईटी मिल गया होता ना, मैं ये कर लेता, ये कर ले, तो आप यहां से भी थोड़े क्लियर हो जाओगे, समझ में आया? तो ये मेरा पॉइंट ये है। कोर्सेस आपको, मेरा एक लाइन यही बोलूंगा कि बेस्ट कोर्सेज की तरफ आपको बढ़ना चाहिए।
लगभग मैंने प्रदीप सर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदीप सर, जब मैं एडमिशन प्रोसेस डन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मुझे ये बोला जाता है कि आप उस स्टेट में चले जाओ, वो कॉलेज में कोई मतलब परसेंटाइल नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, नहीं प्लीज आप उसी कॉलेज में चलो, प्लीज वर्ड आ जाता है। तो आप इतने सालों से हो, बाद में वही स्टूडेंट आपको फोन करता है कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। आई थिंक आपने एक वीडियो बनाया था इसके पहले। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडमिशन के टाइम पे, वहां आपको दिखाया जाता है। जब आप कॉलेज का कैंपस देखोगे, कैंपस से रिलेटेड ही प्रोफेसर कुछ बोलना चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपका स्कूल कॉलेज नहीं है। तो प्रोफेसर उसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जब बहुत टीम प्लीज इस वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में बना के, ये थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप 12th क्लास से जब इंजीनियरिंग कॉलेज देखने जाते हैं ना, जो स्टार्टिंग गेट होता है ना, वो देख के बहुत सारे बच्चे चकरा जाते हैं और वो बिल्डिंग्स देख के ना चकरा जाते हैं। उनको लगता है अरे यही कॉलेज है। देखो जब मेढक तालाब से बाहर निकलता है ना, तो उसको पहले तालाब बहुत बड़ा लगता है, जब बाहर निकलता है तो उसको लगता है अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कॉलेज की गेट्स और कॉलेज की बिल्डिंग देख के कहीं एडमिशन मत लेना। सबसे पहले वहां रिसर्च, और रिसर्च भी वेबसाइट पे मत करना, वहां के सीनियर से बात करना। वहां के सीनियर्स जो होंगे ना, वही आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। और एक सीनियर से बात मत करना, उसका भी रीजन बता रहा हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर ऐसा होता है, ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर ऐसा भी होता है कि जो सीनियर्स खुद फंस चुके हैं उनको भी कोई लाया था। क्यों लाया था? क्योंकि उस कॉलेज से उसको आपके फीस में से 20-30,000 मिल रहा है, तो वो आके उधर फंस चुका है। तो वही ऐसा काम करता है, फिर से 10-10 बच्चों को लाता है और हर बच्चों को उसको 20,000-30,000 मिलता है। और ये चीजें बाद में ये बच्चे को पता चलता है, फिर कुछ कर भी नहीं सकता। 2 साल या तो कॉलेज छोड़ के जाएगा तो उसका साल बर्बाद जाएगा और वहीं वो फंस जाता है, कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इंक्वायरी भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से करो। किसी भी आंख बंद करके ट्रस्ट मत करना कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर कहीं बाहर एडमिशन लेने जा रहे हो, तो ये मत सोचो कि भाई ये मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहा है, ये तो मेरे को ये दिलवा रहा है, ये तो मेरे को ये कर रहा है, अरे कॉलेज की बिल्डिंग बहुत भारी है। अरे भाई इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग भारी ही होती है, उनका गेट भी भारी होता है, बट इन सभी चक्कर में पढ़ने के पहले इनडायरेक्टली प्रोफेसर ने ये बोला कि आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो प्रोसेस वाइज जाओ, बिना प्रोसेस वाइज एडमिशन में जाओगे तो दिक्कत नहीं। कभी कभार कोई अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा, अच्छा भी होता है, तो पूरा वेरीफाई करके आगे बढ़ो। थोड़ा सा आजू बाजू से थोड़ा पूछ लो वहाँ के लोगों से, जो आपको बता रहा है ना, जो आपको बता रहा है उसका सुनने के अलावा 2-4 लोग से और खुद सुनो, बस फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्रदीप सर, ये सब तो चीजें चलती रहेगी। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंजीनियरिंग बहुत टफ है? तो अगर टफ है तो क्या पढ़ना मुझे आज से स्टार्ट कर देना चाहिए? देखो एक चीज मैं बोलूंगा, जिंदगी का सबसे टफ जो टाइम होता है ना, 12th होता है। 12th के बाद अगर आप सही जरिया आपको मिल गया, सही जरिया मिल गया और सही लोग मिल गए, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म, ये मतलब ये इंजीनियरिंग जो है वो बहुत सिंपल लग जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, आपके साथ आपके राहुल सर है। पूरी 4 साल की जर्नी राहुल सर के साथ और मेरे साथ बितानी है, क्योंकि हमारा जो चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, सबसे नंबर 1 चलता है और ऐसे ही प्यार नहीं मिलता। तो मैं बोल रहा हूँ कि वहां सबसे जरूरी है कि सही तरीका आपको पता, जिन बच्चों को सही तरीका पता चल गया, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 12th के बाद जब जाते हैं बोर्ड एग्जाम की तरह ही, जैसे बोर्ड एग्जाम में पढ़े रहते हैं उसी तरीके से पढ़ते हैं। एंड कुछ लोग बस PYQ सुन लेते हैं, बस PYQ सुन के करते हैं। नहीं, एक ऐसा बंदा जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करने का देन उसके बाद आपको सॉल्व करवाए क्वेश्चन, तो मतलब होता है। एंड उसका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके खुद के पॉइंटर बहुत अच्छे हो, तो ये बहुत मैटर करता है। और ये तो राहुल सर हैं। तो हमारा कुछ ही दिनों के अंदर हमारे कोर्सेस ऑलरेडी बहुत फेमस है। आपको हो सकता है अभी ना समझ में आए, पर 3 महीने 4 महीने के बाद अपने आप ही अकल आ जाती है कि यार ये गलती हो गई है। आप पुणे में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, किसी भी सीनियर से पूछो, आपको बस एक ही नाम पता चलेगा, प्रदीप गिरी एकेडमी एंड आपके अपने राहुल सर। सो इतनी सब बातें हो गई है, मिलते हैं हम। राहुल सर कुछ बोलना है आपको? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।